ओम शांति। आज 30 मार्च 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। ये जो जन्म है हमारा ब्राह्मण जन्म, ये हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म है, जिसको हम मरजीवा कहते हैं। इसको दिव्य अलौकिक क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा हमको मुखारविंद के द्वारा जन्म देते हैं, ब्रह्मा के मुखारविंद के द्वारा। और अलौकिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लोक से परे का है। लौकिक में तो शरीर को जन्म दिया जाता है ना, लेकिन अलौकिक में आत्मा का पुनर्जन्म है, रेजुविनेशन है। इसलिए उसको अलौकिक जन्म कहा, मरजीवा जन्म कहा। पुराना जो कलयुगी तमो प्रधान संस्कार जीवन था वो फिनिश। आज बाबा कहता है मैं तुमको नया जन्म देता हूँ। तो जब नया जन्म होता है तो पिछला तो सब भूल जाते हैं ना। लेकिन हमारे इस जन्म की बात ये है कि हमारा जीते जिए शरीर में हम रह रहे हैं, उसकी अवेयरनेस है, लेकिन साथ ही साथ हमारा नया जन्म है जिसमें हमको जीना है। जीना हमको नए जन्म में, लेकिन उन पुरानी स्मृतियों को भुलाना है। इसलिए इसमें मेहनत है। तब बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करो अंत में सिर्फ बाबा याद आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। अगर देखा जाए तो आज सारी दुनिया में काम की आग लगी हुई है, सारी दुनिया में। और ये आग बाबा कहते सबसे तीखी है। जहाँ काम है वहाँ क्रोध भी है, और जहाँ क्रोध है वहाँ लोभ भी है, क्योंकि लोभ इच्छाओं के रूप से आता है, एकत्रीकरण के रूप से आता है। मोह भी है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है फिर आप उससे अटैच्ड होते हैं, फिर चाहे आपके मित्र संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, जो भी है। और फिर दम्भ आता है, अहंकार आता है। इसलिए बाबा ने कहा ये काम की आग सबसे तीखी आग है जो सारी दुनिया को इस समय जला रही है। गीत है महफिल में जल उठी शमा। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। तो आप इसे थोड़ा हमें और एक्सप्लेन करें, क्योंकि आज तो बाबा ने इस गीत में सारा ज्ञान बतला दिया कि किस प्रकार। तो आप इसको आप स्पष्ट करें। बाबा कहते हैं कि महफिल में जल उठी शमा। ये सारी दुनिया है ये, और इस सारी दुनिया में अंधकार है, अंधकारमय दुनिया है। क्षमा का जगना अर्थात रोशनी का होना। और रोशनी जो है वो आकर्षित करती है किसको? पतंगों को, मौत को। जो बच्चे उस क्षमा को पहचानते हैं, पुरानी स्मृतियां आती हैं उनको, वो उस पर फिदा हो जाते हैं, अर्थात अपना सर्वस्व जीवन उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस जो बाबा ने हमें
क्वेश्चन आंसर में भी बतलाया है कि इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है, उनको ज़रूर यहाँ आना पड़े। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है, हे काम की आग, भूत को भस्म करने वाले आओ। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित है, भल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, ये काम की अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वो है जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य ही सत्यानाश ये काम विकार कर मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं, वहाँ न रावण होता है न मनुष्य के दुश्मन होते हैं। तो बाबा ने काम विकार को भी आज सतो रजो और तमो में बतला दिया। वो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो देखिए हर धर्म में एक ये बात आप अप्रिशिएट करेंगे, हर धर्म में काम को ही बताया गया गिरावट का कारण, चाहे वो आदम और हवा, चाहे वो ईव और एडम, चाहे जो कि फ्रूट मना किया गया था इसको नहीं लेना, वही लिया और वो लेने से ही सब कुछ हुआ। तो दुनिया का जो बदलाव आता है, स्वर्ग जो नरक बनता है, वो उसके कारण से होता है। तो बाबा ने कहा है कि इस तरीके से ये सारी जो है काम की जो आग है, सब तरफ पे काम में सतो रजो तमो बाबा कहते हैं। पहले फिर भी द्वापर युग में ठीक था, उसके पश्चात आजकल तो कुछ भी कह नहीं सकते, किसी का भी कुछ भी कह नहीं सकते। बाबा ने कहा, ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। है उन्हों का घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझाकर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारण होती है ना, जैसे मेरी धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। ये है राजयोग और ज्ञान। ये बाबा अपना परिचय दे रहे हैं अपने कर्तव्य के आधार से, कि मैं बीज रूप भी हूँ, सृष्टि का अधिष्ठाता भी हूँ, रचयिता भी हूँ, पतित पावन भी हूँ। ये कार्य मेरा है, मैं ही आकर के कार्य करता हूँ। कोई मनुष्य आत्मा धर्मात्मा के वश की बात ये नहीं है। बाबा ने कहा कि भगवान से नई दुनिया का वर्षा, क्वेश्चंस जो बाबा ने पूछे हैं कि तुम सबसे पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है, वो बाप रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग का रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देंगे जो हम बच्चों को मिली थी। नारद का मिसाल फिर बाबा ने दिया कि तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ में, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्म भूमि है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंसेस बनते हो। ये है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। बाबा कहते हैं कि बच्चों को औरों को परिचय देना है शिव बाबा का, और समझाने की युक्ति और समझाने की बुद्धि दोनों ही चाहिए। किसको क्या बात समझानी है वो भी आना चाहिए, और किस युक्ति से समझानी है वो भी आना चाहिए। उसके लिए फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए और सीखना चाहिए। बाप की श्रीमत पर चल, पुरुषार्थ करो,
सिर्फ कृष्ण को देखा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो आगे बहुत देखते थे फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं हैं, ऐसा बनते नहीं हैं। इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूँ। ये भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। बल सन्यासी हैं, वो कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकते हैं। बाबा ने लीन होने की बात जो बताई है कि प्राय लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ माना कि आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो जाए, तो बाबा ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों चेतन है, आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, चेतन चेतन में लीन कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा कि यहाँ कोई मत नहीं देनी है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वो जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ। फिर जब किसको समझावे वो लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे कि कुछ ठीक समझा। आगे तो ढेर आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं हैं, ज्ञान के मतवाले बनते नहीं। इस समय है सब भक्ति के मतवाले, जब तब पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। सब भगत ठहरे, भगवान तो एक ही है। एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने समझाया कि जब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो ये जरूर स्वयं को पावन नहीं समझते हैं, पतित समझते हैं, तब तो पुकारते हैं। कहते बाबा फलाने को में ये अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। फिर बाबा ने कहा आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, वो बहुत तीखे हैं, कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दें, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान में होशियार हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान की हर बात को अच्छी तरह समझते हैं, तो जरूर निमंत्रण भी उनको ही देंगे ना, ताकि समझा सकें। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। ये कमाई है चुपचाप करने की। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को भी डिसिप्लिन में लाना, और बाबा ने जो शुरू में कहा ऐसा पुरुषार्थ जो केवल एक की याद रहे, तो वो कर्म करते हुए भी कर्म कॉन्शियस तो हो जाते हैं। कर्म कॉन्शियस ना हो, परंतु कर्म करते हुए भी कर्म करावन हार याद आता रहे, वो पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आज बाबा ने वरदान दिया, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो, वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही
उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज अधिकारी। ये है, जिस समय हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें, वो है स्वराज अधिकारी। स्लोगन है आज का, वफादार वो है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। देहधारी आकर्षित ना करे, याद आता वो अलग चीज है, लेकिन आकर्षित ना करे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।